अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारे पास ग्रुप्स का थर्ड टॉपिक हम करने के लिए जा रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने ग्रुप्स को डिस्कस किया था, सेकंड वीडियो में हमने सब ग्रुप्स को डिस्कस किया था। अब हम लास्टली परमुटेशंस को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। परमुटेशन को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि परमुटेशन क्या चीज़ है। परमुटेशन की डेफिनेशन ये है कि अगर हमारे पास लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू एक्स, एक्स से एक्स पे अगर कोई मैपिंग है हमारे पास ये फंक्शन एफ बी ए बाइजेक्टिव फंक्शन, और किस टाइप की मैपिंग है? बाइजेक्टिव। देन एफ इज कॉल्ड परमुटेशन ऑन एक्स इफ एफ इज अ कंपोजिशन ऑन एक्स 1 2 3 एंड अप टू सॉन एन, देन एफ इज रिटन एज कि हमारे पास एफ इसके ऊपर कंपोजिशन हो, यानी कि ये कह ले कि इसके हर एलिमेंट के ऊपर एफ अप्लाई हो जाएगा। तो परमुटेशन ऑफ एफ कैसे लिखेंगे आप लोग? एफ इज इक्वल टू वन। वन ऑफ एफ लिखने का मतलब ये है कि फंक्शन अप्लाई हो गया है किसके ऊपर? वन के ऊपर। फंक्शन अप्लाई हो गया टू के ऊपर। फंक्शन अप्लाई हो गया एन के ऊपर। तो ये हमारे पास परमुटेशन की डेफिनेशन है। और जैसे लेट एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 एफ फ्रॉम एक्स टू एक्स बी डिफाइंड बाय वन ऑफ एफ के, अगर वन पे एफ अप्लाई होता है तो आंसर टू आ जाता है। टू ऑफ एफ इज इक्वल टू थ्री, थ्री ऑफ एफ इज इक्वल टू वन। तो फिर इसको कैसे लिखेंगे? ये परमुटेशन की डेफिनेशन थी, ये बेसिक उसकी डेफिनेशन हमने जब डिफाइन किया परमुटेशन को ये था। तो इस वन ऑफ एफ की वैल्यू हमें पता है, अब वन ऑफ एफ इज इक्वल टू टू है, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे? टू लिख देंगे। टू ऑफ एफ इज इक्वल टू थ्री है, तो इस टू ऑफ एफ की जगह पे हम अब क्या राइट कर देंगे? थ्री राइट कर देंगे, और इसी तरीके से वन। तो इस तरीके से हमारे पास जो चीज लिखी होगी इन ब्रैकेट्स के अंदर, इसमें जो ऊपर एलिमेंट्स हैं ये एक्स के एलिमेंट हैं, नीचे जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास ये एफ अप्लाई होने के बाद के एलिमेंट हैं। तो ये हमारे पास परमुटेशंस को राइट करने का जो है वो प्रोसीजर है। The total number of permutations defined on a set of x is equal to 1 2 3 and up to so on n with n elements is n factorial। याद रखें कि आप लोगों ने ऊपर जो है वो एलिमेंट लिखने हैं, उसके बाद नीचे जो है फंक्शन अप्लाई करने के बाद ऊपर एलिमेंट्स में से ही कोई जो आंसर आया हुआ है वो राइट करना है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जितने एलिमेंट्स होंगे ऊपर, जिस तरह ये थ्री एलिमेंट्स हैं, तो नीचे इन्हीं तीनों एलिमेंट्स की आप लोग तरतीब को चेंज करके लिख सकते हैं, उन्हीं के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। तो परमुटेशन में पता है कि अगर एन ऑब्जेक्ट्स और सारों को इंटरचेंज करना है एक दूसरे के साथ, तो फिर हम उसको कहते हैं एन फैक्टोरियल डिफरेंट वे से उसको राइट किया जा सकता है। जैसे कि हमारे पास x इक्वल टू 1 2 3 है, तो अगर ये मेरे पास थ्री एलिमेंट्स हो तो इसकी जो पॉसिबल परमुटेशन है क्या बन सकती हैं? 1 2 3। नीचे आप लोग 1 2 3 ही राइट कर देंगे, 1 1 पे मैप हो, 2 2 में मैप हो, और 3 3 पे मैप हो। तो इस परमुटेशन का एक अपना नाम है जिसको आइडेंटिटी कहते हैं। F1 जो है हमारे पास 1 2 3 2 3 1, ये आप लोगों के पास जो है वो डिफरेंट एक परमुटेशन है कि 1 2 पे मैप हो रहा है, 2 3 पे, 3 1 पे। इसी तरीके से सारी की सारी जो सिक्स डिफरेंट टोटल डिफरेंट परमुटेशन हैं वो टोटल सिक्स बनेंगी, जिनमें से एक आइडेंटिटी परमुटेशन है, बाकी पांच जो है वो डिफरेंट हैं। तो इनको हम कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल परमुटेशन हैं। आई को उसने आइडेंटिटी परमुटेशन का नाम दिया है। का कंपोजिशन ऑफ परमुटेशन में अगर अल्फा मेरे पास ये परमुटेशन है, बीटा मेरे पास ये परमुटेशन है, तो कंपोजिशन कैसी आएगी कि वन ऑफ अल्फा ओ बीटा, वन ऑफ अल्फा वन ऑफ बीटा, यानी कि वन मैप कर रहा है, पहली कंपोजिशन अल्फा पे मैप कर रही है, दूसरी कंपोजिशन बीटा पे मैप कर रही है, तो उनकी जो कंपोजिशन होगी वो अल्फा और बीटा पे मैप करेगी। और अल्फा और बीटा पे मैप करने का क्या मतलब है कि पहले आपने चेक करना है कि एक्स ऑफ अल्फा, कि पहले अल्फा को अप्लाई करना है एक्स के ऊपर, उसका जो आंसर आए उस पे फिर बीटा को अप्लाई करना है। इसकी एग्जांपल से ही हम देखेंगे बेसिकली इसको। ये देखें, अल्फा और बीटा 1 2 3 पे जब अल्फा और बीटा अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये है कि मुझे सबसे पहले इस चीज को देखना है कि वन ऑफ अल्फा और बीटा का आंसर कैसे आएगा। तो मुझे अल्फा को अप्लाई करवाना है वन पे। देखिए वन पे अल्फा अप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है? टू पे, टू। तो यहाँ पर मैंने वन ऑफ अल्फा की जगह क्या लिख दिया? टू। फिर बीटा अप्लाई करवाएंगे टू के ऊपर, कि बीटा जब टू के ऊपर अप्लाई होता है, टू के ऊपर जब बीटा अप्लाई होता है तो देखिए आंसर आता है वन। तो इसका मतलब वन से आंसर आपके पास क्या जनरेट हो गया? वन। इसी तरीके से टू ऑफ अल्फा और बीटा जब आप लोगों ने चेक करना है तो पहले टू के ऊपर अल्फा को अप्लाई करवाएंगे, टू के ऊपर जब अल्फा अप्लाई होता है तो वो मैप करता है थ्री पे, तो आंसर आ गया थ्री। फिर थ्री के ऊपर बीटा को अप्लाई करवाएं तो थ्री के ऊपर बीटा को जब अप्लाई करवा रहे हैं तो आंसर आ रहा है थ्री।
तो इसका मतलब 2 अल्टीमेटली किस पे मैप कर गया, 3 पे। तो ये प्रोसीजर कंटिन्यू करना है। इसका कंपोजिशन फाइंड आउट करने का एक और प्रोसीजर भी है, ये अभी हम नेक्स्ट जाकर देखते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी अल्फा बीटा है हमारे पास। इसका एक और प्रोसीजर मैंने जैसे कि अभी आप लोगों को बताया, जो डिफरेंट है वो क्या है, 1 2 3 2। पहले वाली परमुटेशन को एज इट इज लिख लें, मैंने राइट कर ली, ये पहले वाली परमुटेशन थी जो अल्फा थी। फिर क्या करें, इस पहली परमुटेशन में जो नीचे वाली लाइन है, जो आप लोगों के पास इमेजेस हैं, उनको एज इट इज लिख लें आप लोग। यहाँ पे 2 3 1 था, तो यहाँ पे भी हमने 2 3 1 लिख लिया। फिर क्या करेंगे, फिर दूसरी पर जो है हमारे पास परमुटेशन, वहां से देखें कि 2 किस पे मैप कर रहा है, 1 पे, तो मैंने 2 के नीचे 1 लिख दिया। फिर देखें 3 किस पे मैप कर रहा है, 3 पे, तो 3 राइट कर दें। फिर देखें कि 1 किस पे मैप कर रहा है, 2 पे, तो मैंने 1 के नीचे 2 लिख लिया। फिर क्या करेंगे, फिर इस 2 3 को और ये जो सेम लाइन लिखी थी इनको आप लोग इग्नोर कर दें, तो 1 2 3 ऊपर वाली आप लोगों के पास लाइन आ गई है, और 1 3 2 ये नीचे वाली लाइन आ गई है। तो चेक करें कि जब आप लोगों ने क्या काम किया है, जब इन दोनों को इग्नोर कर दिया तो ऊपर 1 2 3 और नीचे 1 3 2 आ गया हुआ है। तो ये आप लोगों के पास कंपोजिशन फाइंड आउट करने का डिफरेंट प्रोसीजर भी है। इस तरीके से भी कंपोजिशन फाइंड आउट की जा सकती है। अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आप कहते हैं इसको तो ये देख लें। वेल, अल्फा और बीटा है, अल्फा को एज इट इज राइट किया है, लेकिन अल्फा की जो बाद वाली इमेजेस वाली लाइन थी उसको आप लोगों ने उसी तरह दोबारा यहाँ लिख लिया। और फिर इन 2 3 1 के अकॉर्डिंग आंसर्स सेकंड में से देख के आप लोगों ने लिखने हैं कि 2 किस पे मैप कर रहा है, 1 पे, तो 2 के नीचे 1 आ गया। 3 किस पे मैप कर रहा है, 3 पे, तो 3 के नीचे 3 आ गया। 1 किस पे मैप कर रहा है, 2 पे, तो 1 के नीचे 2 आ गया। फिर इन दोनों को 2 3 1 वालों को एक दूसरे से कैंसिल कर दे, तो 1 2 3 और 1 3 2, ये आप लोगों के पास इसका जो है वो आंसर आ गया। Sometimes we write composition of alpha and beta by alpha beta instead of alpha or beta. कंपोजिशन अल्फा और बीटा को आम रूटीन में जिस तरह सिंपल मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसी तरीके से लिखा जाता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ और या कंपोजिशन दोनों का मतलब परमुटेशन के अंदर सेम ही है कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 2 परमुटेशंस या कंपोजिशन ऑफ 2 परमुटेशन, इस दोनों का मतलब सेम है। द सेट, नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, द सेट Sn of all permutations defined on a set X with n elements is a group under the operation of composition of permutation. हमने प्रूव ये करना है कि अगर जो सेट ऑफ परमुटेशंस है, n एलिमेंट्स जिसके अंदर हो, जनरल एलिमेंट ले लिए हमने, ये हमारे पास ग्रुप बनाता है। अब याद रखें, हमने एक बात अभी की है कि जब आप लोग कोई सी 2 परमुटेशन लेते हैं और उनकी कंपोजिशन लेते हैं तो उसका आंसर दोबारा एक परमुटेशन ही आता है। तो इसका मतलब कंपोजिशन ऑफ परमुटेशन अगेन परमुटेशन होती है। तो ये देखिए एफ जी, अगर आप लोगों ने कोई भी एस एन सेट ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ ऑर्डर एन लिए हैं, तो एफ अगर कोई मैपिंग है, जी आपके पास कोई परमुटेशन है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो उनकी जो कंपोजिशन है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि इस क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। सेम प्रोसीजर है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी कि एफ ओ जी ऑफ एच, या ब्रैकेट चेंज करके एफ ओ जी ऑफ एच और एफ ओ जी ऑफ एच, दोनों का आंसर अल्टीमेटली सेम है कि आप पहले एफ पे अप्लाई करेंगे, फिर जी को अप्लाई करेंगे, एफ ऑफ एक्स पे, फिर एच को अप्लाई करेंगे। तो ये आप लोगों ने ब्रैकेट्स को इंटरचेंज करके कंबाइंड फॉर्म में यहाँ पे राइट कर देना कि आप लोगों के पास एसोसिएटिविटी भी होल्ड कर रही है कंपोजिशन के अंदर। आइडेंटिटी हमने एक डिफाइन करवाई हुई है कि अगर सेम एलिमेंट सेम पे मैप करें, कि 1 1 पे मैप करे, 2 2 पे मैप करे, 3 3 पे मैप करे, तो बाइजेक्टिव मैप फंक्शंस में एक मैपिंग ऐसी जरूर होती है जिसको आइडेंटिटी मैपिंग कहते हैं, और जब उसके साथ कंपोजिशन ली जाती है किसी भी फंक्शन की तो आंसर वही वाला एफ ऑफ एक्स आता है कि एफ ओ आई और आई ओ एफ दोनों का आंसर सेम। इसी तरह हर एफ के लिए एक एफ इनवर्स भी एक ऐसी परमोटेशन होती है कि जिसको आप लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं एफ और एफ इनवर्स को, तो दोनों का आंसर क्या आ जाता है, आइडेंटिटी आ जाता है। वेल, इसका मतलब ये हुआ क्योंकि एफ फंक्शन है ना, तो जब फंक्शन और उसका इनवर्स फंक्शन आपस में अप्लाई होंगे तो आप लोगों को आंसर जो है वो एक्स ही दे देगा। यहाँ पे उसने ये सिंप्लीफाई किया हुआ, देखें एफ ओ एफ इनवर्स का मतलब है कि एफ ऑफ एक्स और सारे का एफ इनवर्स, एफ ऑफ एक्स होता है वाई के इक्वल, और एफ इनवर्स ऑफ वाई जब होगा तो वो एक्स के इक्वल होता है। तो एक्स के इक्वल होने का मतलब है आई ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स और आई ऑफ एक्स दोनों सेम है। तो हमें ये पता चल गया कि एफ ओ एफ इनवर्स
आइडेंटिटी के बराबर होता है, एफ ओ एफ इनवर्स या एफ इनवर्स ओ एफ वो भी आइडेंटिटी के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक ग्रुप। द ग्रुप Sn of all permutations defined on a set X with n elements is called symmetric group of degree n। सिमेट्रिक ग्रुप क्या है हमारे पास के तमाम परमुटेशंस जो हैं, सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस जो हैं उनमें जो ग्रुप है, द ग्रुप Sn ऑफ ऑल परमुटेशंस डिफाइंड ऑन a set X with n elements is called symmetric group। अच्छा, ये जो इसका जो ग्रुप है जो ये हमें बनाया है ये बेसिकली सिमेट्रिक ग्रुप है। ओके, सिमेट्रिक ग्रुप होगा तो ऑब्वियसली वो फिर हम देखते हैं कि सिमेट्री की डेफिनेशन कहाँ पे यूज करेंगे। शो दैट S3 इज नॉन अबिलियन ग्रुप। S3 जो है वो 3 एलिमेंट की तमाम पॉसिबल परमुटेशन हमने पहले भी बनाई थी, 1 2 3 लिखे ऊपर, 6 परमुटेशन बनाएंगे क्योंकि टोटल 3 एलिमेंट है तो 2 पावर 3, बल्कि नहीं, आप लोगों के पास 3 एलिमेंट्स हैं तो 3 फैक्टोरियल परमुटेशन बन सकते हैं। तो टोटल 6 परमुटेशन बनेंगी, 1 2 3 सब के ऊपर लिख लें, फिर एक आइडेंटिटी लिख लें, फिर 2 के अंदर 2 को पहला एलिमेंट लिख लें। देखे ना कि 1 2 3 सब के ऊपर है, 2 परमुटेशन ऐसे लिखे जिनमें पहला एलिमेंट 1 हो, बाद वाले दोनों एलिमेंट 2 और 3 को इंटरचेंज कर दें तो 2 परमुटेशन बन गए। फिर 2 परमुटेशन ऐसे लिखे जिसका पहला एलिमेंट 2 हो, फिर अगले दोनों एलिमेंट 3 और 1 को आपस में इंटरचेंज करें तो 2 ये और परमुटेशन, फिर आगे दोबारा 3 परमुटेशन 2 परमुटेशन लिखे जिनका पहला एलिमेंट क्या हो 3 हो, बाद वाले दोनों एलिमेंट को 1 2 को चेंज कर दें तो 6 परमुटेशन बन जाएंगे आप लोगों के पास। अब हमने क्या करना है, हम इनकी सारों की एक दूसरे के साथ कंपोजिशन लेके देखते हैं, और उसका बेस्ट प्रोसीजर ये है कि हम ये काम करते हैं कि यहाँ पर F1 F2 F3 लिख लेते हैं, बल्कि यूं कह लें कि टोटल 6 हैं तो I, इसी तरीके से F1 F2, ये सारे अगर ग्रुप चेक करना हो तो इसको तो सारे के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। बहरहाल हमने चूंकि नॉन अबिलियन प्रूव करना है तो हम F1 और F3 को आपस में कंपोजिशन ले रहे हैं, तो इन दोनों को F1 की वैल्यू लिख ली, F3 की वैल्यू लिख ली। तो देखें F1 की वैल्यू को उसी तरह लिख लेना है, पहले आप लोगों ने ये लिख ली वैसे, फिर इसके जो सेकंड वाले एलिमेंट्स थे ये 2 3 1 ये इधर लिखे, फिर दूसरी में से 2 चेक करें किस पे मैप कर रहा है 1 पे, तो 2 के नीचे 1 लिख दिया, फिर 3 किस पे मैप कर रहा है 3 पे, 3 के नीचे 3 लिख दिया, 1 किस पे मैप कर रहा है 2 पे, दूसरी में से देख के लिख रहे हैं हम तो वो 2 लिख दिया, फिर इस 2 3 1 को और 2 3 1 को कैंसिल कर दे तो 1 2 3 के नीचे 1 3 2 आ जाएगा, तो ये F1O F3 आ गया। फिर क्या करेंगे, फिर F3O F1 निकाल लें, उसका भी इसी तरीके से आंसर निकलेगा, लेकिन अगर दोनों का आंसर सेम आ गया तो फिर आप और चेक करते रहेंगे, तो टिल दैट कि आपके पास कोई एक ऐसी वैल्यू आ जाए कि जिन दोनों के कंपोजिशन सेम ना हो। यहाँ पर F1 और F3 दोनों आपस में जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं या यूं कह ले कि कंपोजिशन ली जा रही है, तो उनके दोनों की कंपोजिशन है F1O3 और F3O F1, ये कम्यूट नहीं कर रही, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव होल्ड नहीं करती, तो ये नॉन अबिलियन ग्रुप है। इसी तरह कंपोजिशन इन जनरल हमने प्रूव करना है कि इसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि F1 दिया हुआ है, G दिया हुआ है, F और G, FOG निकालना है। FOG निकालने के लिए वही प्रोसीजर, देखिए मैं इसको बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि F आप लोगों ने एज इट इज राइट कर लेना है, फिर F, और पहले उसने ये किया है कि F और G को एज इट इज राइट कर लिया F और G में, फिर F को उसी तरह लिख लिया है, फिर F में से ये जो सेकेंड लाइन है इसको उठा के यहाँ पे खुद से लिख लिया, फिर 2 का आंसर 1 कहां से लिखा, इधर से देखिए कि 2 किसको मैप कर रहा है 1 पे, फिर 3 किस पे मैप कर रहा है 4 कहां से देख के लिखा है यहाँ से, 4 किस पे मैप कर रहा है 3 पे कहां से देख के लिखा है यहाँ से, 1 किस पे मैप कर रहा है 2 पे, ये कहां से देख के लिखा है यहाँ से, इनके बाद वाले में से फिर देखें कि ये किस किस एलिमेंट पे मैप कर रहे हैं, फिर इस 2 3 4 1 को क्रॉस कर देंगे इस 2 3 4 1 के साथ, तो जब ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे तो 1 2 3 4 और 1 4 3 2 ये आप लोगों के पास उसका आंसर बच जाएगा। तो यही हमारे पास जो है कंपोजिशन की या प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन थी उसके मुताबिक रूल है। फिर इसी तरीके से GOF की वैल्यू निकालेंगे और दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा, तो हमने प्रूव कर दिया कि GOF और FOG या यूं कह ले कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन जनरल इसके अंदर होल्ड नहीं कर रही होती।
फर्दर अल्फा बीटा के लिए भी उसी तरीके से अल्फा और बीटा के लिए पूछा हुआ है कि अल्फा बीटा के लिए एक प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि नहीं, तो इसमें भी हम अल्फा और बीटा की कंपोजिशन लेके चेक कर लेंगे कि हमारे पास सेम वैल्यूज आ रही हैं या नहीं। नेक्स्ट है साइकिल। साइकिल बड़ी ही इंटरेस्टिंग परमुटेशन होती है कि ऐसे परमुटेशन, अच्छा पहली बात इसको साइकिल को ऐसे लिख लेते हैं, एक्स हमारे पास ये है, तो साइकिल कैसे लिखा जाता है कि पहला एलिमेंट दूसरे पे मैप कर रहा है, A1 A2 पे मैप कर रहा है, A2 A3 पे मैप कर रहा है, kth एलिमेंट अगले नंबर पे मैप कर रहा है। यहाँ पे बल्कि इसको यूं लिखने की बजाय पहले यही चीज हम देख लेते हैं, ये फिर इसको फिर एक्सप्लेन करता हूँ। टोटल आप लोगों के पास ये देखें कि पहला एलिमेंट दूसरे पे मैप करे, दूसरा तीसरे पे और तीसरा पहले पे, ये तो हो गया आप लोगों के पास साइकिल। लेकिन अगर टोटल एलिमेंट्स हो 1 तो जरूरी नहीं, टोटल एलिमेंट्स हो n तो जरूरी नहीं कि n लेंथ का ही साइकिल बने। कैसे? लेट सपोज पहला दूसरे पे मैप कर रहा है, दूसरा तीसरे पे मैप कर रहा है, kth एलिमेंट पहले पे मैप कर गया, तो ये साइकिल कंप्लीट हो गया कि आखिरी पहले पे मैप कर गया। तो अगले एलिमेंट्स नहीं है तो n साइकिल बना, जो n लेंथ की परमुटेशन लिखने के लिए आप आगे आइडेंटिटी एलिमेंट लिख सकते हैं। या वैसे भी याद रखें, जब भी आप लोग परमुटेशन लिख रहे हों, लेट सपोज टोटल 6 लेंथ की बात कर रहे हैं, तो 1 मैप कर रहा है फर्ज किया 3 पे, 3 मैप कर रहा है 4 पे, 4 मैप कर गया है 2 पे, और 2 मैप कर गया है 1 पे। अब देखिए देख साइकिल कंप्लीट हो गया क्योंकि फर्स्ट सेकंड पे, सेकंड थर्ड पे, थर्ड फोर्थ पे और फोर्थ फर्स्ट पे, तो ये साइकिल कंप्लीट हो गया। लेकिन टोटल लेंथ है 6, तो बाकी जो एलिमेंट बचे हुए होते हैं उसका लिखने का प्रोसीजर ये होता है कि आप लोग ऐसा करते हैं कि 5 और 6 जो एलिमेंट बच गए हैं वो जरूर ऐसे बचे होंगे कि या तो वो खुद एक साइकिल नया बना रहे होंगे 5 और 6, तो 5 6 पे और 6 5 पे, वरना नहीं बना रहे होंगे तो वो एलिमेंट या मिसिंग होंगे या फिर ऐसे होंगे कि वो अपने आप पे मैप करेंगे। 5 5 पे मैप कर रहा होगा, 6 6 पे, तो ये देखें ए के प्लस ने ए के प्लस 1 पे मैप कर रहा है, ए एन पे, तो बाकी अपने आप पे मैप कर रहे हैं यूं कह लें। तो अल्फा को हम साइक्लिक परमुटेशन कहेंगे। लेकिन अब इसकी टोटल देखें, एक्स की लेंथ एन थी लेकिन साइकिल के लेंथ का पूरा हो गया था, तो इसको साइकिल की लेंथ क्या कहेंगे? साइकिल की लेंथ के है। जैसे यहाँ पे टोटल लेंथ परमुटेशन की 6 है लेकिन साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, तो साइकिल की लेंथ कितनी है? 4 है। ओके, ये साइकिल है हमारे पास कि पहला एलिमेंट अगले पे, अगला उससे अगले मैप करे एंड अप टू सॉन। यूं कह लें कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड पे, सेकंड एलिमेंट थर्ड पे एंड अप टू सॉन। ओके, ये देखें यहाँ पर टोटल 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1, इसको इस तरह साइकिल की फॉर्म में लिखा है कि पहला 1 2 पे मैप कर रहा है, 2 3 पे, 3 4 पे, 4 5 पे, 5 6 पे और 6 1 पे। तो साइकिल लिखने का ये तरीका होता है कि आप ऊपर वाले एलिमेंट लिख लें, और इसका सिंपल मतलब ये होगा कि पहला जो है वो दूसरे पे मैप कर रहा है, दूसरा तीसरे पे मैप कर रहा है, तीसरा चौथे पे मैप कर रहा है, चौथा पांचवे पे मैप कर रहा है, पांचवा छठे पे मैप कर रहा है, और छठा जो है पहले पे मैप कर रहा है। यहाँ से भी देखें, साइकिल को देखें, 3 इसका मतलब 4 को मैप कर रहा है, 4 5 को मैप कर रहा है, और 5 जो है वो 3 को मैप कर रहा है। देखें 3 4 को मैप कर रहा है, 4 5 को मैप कर रहा है, और 5 जो है 3 को मैप कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो बाकी एलिमेंट जो मिसिंग होंगे, अगर टोटल लेंथ 6 थी परमुटेशन की लेकिन साइकिल तो 3 एलिमेंट से है, तो बाकी पक्की बात है कि 1 1 को, 2 2 को और 6 6 को मैप कर रहा है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये साइकिल के अंदर इंक्लूड कम अज कम नहीं होंगे। साइकिल की जो लेंथ है वो 3 ही बचेगी कि एक एलिमेंट दूसरे को, दूसरा तीसरे को, और तीसरा जो है वो पहले एलिमेंट को मैप कर रहा है। Show that by means of an example that the product of two cyclic permutations need not to be cyclic permutation. ये एक साइकिल है 1 2 5 और 2 1 5 2 1 4 5 6, ये भी साइकिल है। अब देखें साइकिल की यहाँ से मजीद आप लोगों को जो एक्सप्लेनेशन है वो बेहतर तरीके से हो जाएगी। कैसे? 1 2 5 है, 1 2 5 का मतलब ये है कि 1 2 पे मैप कर रहा होगा, 2 5 पे मैप कर रहा होगा, और 5 1 पे मैप कर रहा होगा। 2 1 4 5 6 का मतलब है कि 2 1 पे मैप कर रहा है, 1 4 पे मैप कर रहा है, 4 5 पे मैप कर रहा है, 5 6 पे और 6 2 पे। अच्छा, इसके अंदर 1 2 और 5 है सिर्फ, बाकी एलिमेंट मिसिंग है। तो बाकी एलिमेंट कैसे लिखे जाएंगे? बाकी लिखने का तरीका ये होता है कि 1 2 लिख लिए वैसी कि 1 2 पे मैप कर रहा है, 2 5 पे मैप कर रहा है। ये एलिमेंट यहाँ से देख के लिखे गए हैं, ऊपर से देख के जो लिखे हैं 1 2 पे मैप कर रहा है, 2 5 पे मैप कर रहा है, और 5 1 पे मैप कर रहा है। बाकी जो एलिमेंट मिसिंग थे 6 तक, वो उन्हीं को मैप करते हुए साथ में लिख लिए ताकि कंपोजिशन मालूम करने में हमें आसानी रहे। ओके जी,
तो ये टोटल आप लोगों ने परमुटेशन बना ली। इसी तरीके से दूसरी परमुटेशन, तो ये यहाँ तक बात क्लियर है कि ये और ये साइकिल से आए हैं, बाकी अपने आप को मैप करें। इसी तरह 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 एलिमेंट हैं, तो 3 नहीं था तो 3 3 पे मैप कर रहा है, वो एलिमेंट हमने खुद से ले लिया, और बाकी वैसे लिखे हैं कि 2 1 को मैप कर रहा है, 1 4 को मैप कर रहा है, 4 5 को, 5 6 को और 6 2 को। अब इनकी कंपोजिशन कैसे लेते हैं कि पहले वाली जो परमुटेशन होती है वो आप लोग वैसे लिख लेते हैं, ये ऊपर वाली परमुटेशन वैसे लिख ली अल्फा, फिर इसकी जो ये वाली लाइन है इसको उठाएं और इसी तरह उठा के यहाँ पे लिख लें, फिर इससे ऊपर वाली परमुटेशन को देखते हुए, इस परमुटेशन को देखते हुए क्या करेंगे, ऊपर वाली परमुटेशन को देखते हुए कि 2 किस पे मैप कर रहा है, इस परमुटेशन में 2 मैप कर रहा है 1 को, तो 2 के नीचे 1 लिख दिया। इस ऊपर वाली में 5 किसको मैप कर रहा है 6 को, तो 6 लिख दिया। 3 किसको मैप कर रहा है 3 को, 4 किसको मैप कर रहा है 5 को, 1 किसको मैप कर रहा है 4 को। तो वो सारा काम करने के बाद क्या करेंगे, हम इन दोनों को फिर क्रॉस कर देंगे। इन दोनों को जब क्रॉस कर दिया जाएगा तो इनको क्रॉस करने के बाद 1 2 3 4 5 6 ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू 1 6 3 5 4 2 वो बच जाएंगी। अब यहाँ पे देखें 1 1 को मैप कर रहा है, 2 6 को मैप कर रहा है, 6 2 को मैप कर रहा है, छोटा सा साइकिल बन गया। 4 5 को मैप कर रहा है, 5 4 को मैप कर रहा है, एक और साइकिल बन गया। यहाँ पर एक से ज्यादा छोटे छोटे साइकिल बन रहे हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी एक सिंगल साइकिल परमुटेशन नहीं है। मतलब ये है कि दो साइक्लिक परमुटेशन का साइक्लिक होना जरूरी नहीं है। लेकिन जैसे अभी मैंने बताया कि ऊपर दो छोटे छोटे साइकिल बन रहे हैं, एवरी परमुटेशन ऑफ डिग्री n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक परमुटेशंस एक्टिंग ऑन म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स, कि हर परमुटेशन ऑफ डिग्री n को प्रोडक्ट ऑफ साइकिल, अब ये पूरा साइकिल तो नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया 1 1 को मैप कर रहा है तो वो तो खत्म होगी बात, लेकिन 2 6 को और 6 2 को मैप कर रहा है, तो एक साइकिल जो है वो 2 6 का तो बन गया ना, कॉमा बेसिकली नहीं आएगा यहाँ पे ना, कॉमा मुझे नहीं राइट, ओके 2 6 का एक साइकिल बन गया, जबकि इसी तरीके से 3 3 पे मैप कर रहा है, 4 5 पे मैप कर रहा है और 5 6 5 4 पे, तो 4 5 का एक साइकिल आ गया। तो ये एक परमुटेशन थी जिसको मैंने प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स लिख लिया। तो यही हमारा अगला थ्योरम है कि किसी भी साइक्लिक, किसी भी परमुटेशन को एज अ प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक परमुटेशन जो है वो लिखा जा सकता है। अल्फा हमारे पास कोई भी परमुटेशन है जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो हो सकता है कि उसके पहले k एलिमेंट्स, उसमें से कुछ एलिमेंट ऐसे हों कि पहला एलिमेंट दूसरे को मैप कर रहा है, दूसरा तीसरे को मैप कर रहा है और kth एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट को मैप कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल n एलिमेंट्स में से k एलिमेंट ने तो एक साइकिल बना लिया। अब हमारे पास दो मुमकिन सूरतें हैं कि टोटल एलिमेंट 7 थे और 7 लेंथ का ही साइकिल बन गया, कि टोटल k और n दोनों सेम थे, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो नया साइकिल बना है वो खुद ही परमुटेशन है, कि वो परमुटेशन खुद ही साइक्लिक हो। ओके, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि k लेस देन n, कि टोटल 7 लेंथ का की परमुटेशन थी, लेकिन उसमें से जो पहला साइकिल बना है वो n से छोटा है। जैसे कि पिछली एग्जांपल थी ना कि टोटल लेंथ 6 थी, तो उसमें पहला साइकिल 2 लेंथ का बना था, 2 और 6 जो है, तो हो सकता है कि वो टोटल लेंथ से कम हो। तो फिर जो बाकी एलिमेंट बच गए हैं, यानी कि लेट सपोज अब p एलिमेंट बच गए हैं, तो उन p एलिमेंट्स में से क्या हो सकता है कि कुछ एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं कि b एलिमेंट जो बाकी बच गए हुए हैं कि b1 b2 को मैप करे, b2 b3 को मैप करे और bp जो है वो b1 को मैप करे। तो अब एक और साइकिल बन गया p लेंथ का, एक साइकिल पहले हम बना चुके k लेंथ का, दूसरा साइकिल बन गया p लेंथ का। अब भी दो मुमकिन सूरतें हैं कि पहले वाले साइकिल को और दूसरे साइकिल को मिला के टोटल लेंथ n बन जाती हो, तो फिर इसका मतलब हमने टोटल परमुटेशन को दो साइकिल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया। लेकिन अभी भी पॉसिबल है कि k और p को दोनों को ऐड करें तो तब भी आंसर n से लेस रहे, कि टोटल नंबर से अभी भी कम है। तो फिर हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी होगी, फिर हम देखेंगे कि जो बाकी बचे हुए फिर एलिमेंट्स हैं उनमें से क्या करते हैं, उनमें फिर एक साइकिल बन रहा हो q लेंथ का। तो हो सकता है कि अब वो k p और q को मिला के n आ जाता हो। तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि आप छोटे छोटे साइकिल बनाते जाएंगे और उन तमाम का जो सम होगा, साइकिल्स के ऑर्डर्स का सम, वो n के इक्वल होगा। और ये बात याद रखिएगा कि जब एक से ज्यादा साइकिल्स बन जाते हैं तो चूंकि बाकी साइकिल्स, जिस तरह k लेंथ का साइकिल बन गया था, तो बाकी अगला साइकिल इन k एलिमेंट्स के अलावा से बना था,
और याद रखिएगा इन तमाम साइकिल्स का आपस में कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। इसका मतलब किसी भी n ऑर्डर की जो परमुटेशन है वो पहला साइकिल, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल और चलते चलते आखिरी साइकिल, मतलब डिफरेंट साइकिल्स की फॉर्म में उसको लिखा जा सकता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमने ये पहला साइकिल लिखा था, ये दूसरा साइकिल लिखा था, और बाद में हमने कहा इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए क्यू लेंथ तक कि आप लोग जब क्या ऐड करेंगे, इनके ऑर्डर्स को ऐड करेंगे। किस किस को ऐड करेंगे, के को ऐड करेंगे, पी को ऐड करेंगे, क्यू को ऐड करेंगे एंड अप टू सोन। तो इन सारों को ऐड करने के बाद आप लोगों के पास टोटल जो लेंथ है वो कितनी बन जाए, एन बन जाए, कि टोटल परमुटेशन को हमने एज अ डिफरेंट साइकिल्स जो है वो राइट कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट साइकिल्स। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है ट्रांसपोजिशन। ये भी साइक्लिक परमुटेशन ही है, लेकिन साइक्लिक परमुटेशन ऑफ ऑर्डर 2, साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। ऐसा साइकिल जिसकी लेंथ 2 हो उसको ट्रांसपोजिशन कहते हैं, उसको ऐसे लिखते हैं ए बी बी ए। अब हम क्या कहते हैं जी, हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट इसके रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। एवरी साइक्लिक परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ट्रांसपोजिशन। हर साइक्लिक परमुटेशन को ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अल्फा हमारे पास कोई भी परमुटेशन है, साइक्लिक परमुटेशन है, A1 A2 एंड अप टू सोन AN, ये इस स्मॉल ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि अल्फा 1 अल्फा 2 पे मैप कर, अल्फा 2 अल्फा 3 पे मैप कर, अल्फा 3 अल्फा 4 पे मैप कर, और अल्फा n जो है वो अल्फा 1 पे मैप कर रहा है। हमने ये प्रूव करना है कि हम इसको दो दो लेंथ के परमुटेशन में लिख सकते हैं कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 1 अल्फा n। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, दो लेंथ ले लेते हैं कि n इज इक्वल टू 1 लेते हैं। जब इंडक्शन प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं कि एक हमारे पास A1 A2 और इसी तरीके से n इज इक्वल टू यूं कह लें कि 2 हो, अगर 2 एलिमेंट्स हो तो A1 A2 जो साइकिल है वो एक ही है हमारे पास लेंथ। तो इसको ये तो एज इट इज प्रूव हो गया कि पहले ट्रांसपोजिशन है, कि हमने इस साइकिल को ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिखा, क्योंकि इसकी अपनी साइकिल की लेंथ जो है वो 2 है। n इज इक्वल टू 3 है, A1 A2 A3। तो इसका हम देखते हैं कि A1 A2 और A1 A3 को आपस में प्रोडक्ट करके देखते हैं। तो A1 A2 A2 A1 और इसी तरह A1 A3 A3 A1, इनको पहले आप लोगों ने जो परमुटेशंस की फॉर्म में लिख लिया दोनों साइकिल्स को। फिर ये आपको बताया हुआ कि इसमें A3 मिसिंग है पहले वाले में, तो इसमें A3 पे मैप करता हुआ आप लोग ले आए। दूसरे वाले में A2 मिसिंग है तो A2 को A2 पे मैप करता हुआ एलिमेंट पुट कर दें दरमियान में। फिर इन दोनों की जब प्रोडक्ट लेंगे तो पहले वाली परमुटेशन को एज इट इज लिख लें इस परमुटेशन को, और दूसरी परमुटेशन के लिए क्या करेंगे कि ये जो सेकंड लाइन है इसको यहाँ पर एज इट इज पुट करेंगे, और सेकंड परमुटेशन से आंसर्स देख के लिखेंगे कि A2 किस पे मैप कर रहा है सेकंड में, A2 पे, तो A2 लिख देंगे। सेकंड में A1 किसको मैप कर रहा है, A3 को, तो आप यहाँ A3 लिख देंगे। सेकंड में A3 किसको मैप कर रहा है, A1 को, तो A1 लिख देंगे। तो ये हमारे पास फिर प्रोसेस उसी तरीके से कि इसकी सेकंड और इसकी फर्स्ट लाइन कैंसिल करने के बाद A1 A2 A3 और A2 A3 A1। तो ये हमने A1 A2 और A1 A3 को जब प्रोडक्ट लिया तो A1 A2 A3 साइकिल जो है वो कंप्लीटली जनरेट हो गया है। तो इंडक्शन प्रोसेस यही होता है कि हम क्या करते हैं, n इज इक्वल टू 1 के लिए सपोज कर लेते हैं, n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करते हैं, n इज इक्वल टू k के लिए सपोज कर लेते हैं। इसी तरीके से k तक हमारे पास क्या है, लेट सपोज k प्रोडक्ट की फॉर्म में हम लिख सकते हैं परमुटेशन को। k प्लस 1 के लिए प्रूव कर देंगे तो वो तमाम के लिए ट्रू हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, A1 A2 A k प्लस 1 के लिए प्रूव करना चाह रहे हैं k इसके कुल होगा, तो हम क्या करेंगे, हमने कहा हुआ है कि k तक के लिए तो ये वाली बात ट्रू है ना कि k लेंथ का जो साइकिल है उसको प्रोडक्ट ऑफ k लेंथ की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसके साथ ही A1 और k प्लस 1 मल्टीप्लाई कर लें दोनों साइडों पे, और आंसर देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे उसकी A1 और A k प्लस 1 मल्टीप्लाई किया, तो जो आपकी एजम्पशन थी k के लिए कि A1 A2 A1 A3 और A1 A k, कि इसको आप लोग k साइकिल की इकट्ठे की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं किसके साथ, A1 A k प्लस 1 के साथ। इसको भी A1 A k साइकिल को भी हमने पहले ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिख लिया, इसको भी ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिख लिया। जब इन दोनों को ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिखेंगे, सॉरी परमुटेशन की फॉर्म में,
तो फिर इसमें ए के प्लस वन मिसिंग है और इसके अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट मिसिंग है। तो वो एलिमेंट आप खुद डाल लें कि पहला साइकिल है कि ए1 ए2 पे, ए2 ए3 पे, ए के ए1 पे, तो ए के प्लस वन ए के प्लस वन पे मैप करता हुआ जो मिसिंग एलिमेंट हो वो उन्हीं को मैप करते होंगे, वो डाल लें। इसमें ए1 और ए के प्लस वन है सिर्फ, तो बाकी दरमियान वाले सारे एलिमेंट आप डाल लें कि ए2 ए2 को मैप कर रहा है, ए3 ए3 को मैप कर रहा है, ए के को मैप कर रहा है। तो ये हमारे पास हमने के प्लस वन लेंथ की दोनों जो है परमुटेशन बना ली। अब इन परमुटेशन को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करना है, वही प्रोसीजर कि हम पहली वाली परमुटेशन एज इट इज लिख लेते हैं और इस पहले वाली परमुटेशन में जो सेकंड लाइन है, ये वाली लाइन, ये लाइन उठा के यहाँ पे लिख लेते हैं एज इट इज, और फिर इनके जो इमेजेस हैं वो यहाँ से देख के लिखेंगे। इनमें से कैसे लिखेंगे, A2 यहाँ पे किसको मैप कर रहा है, इसमें A2 को लिख दिया। A3 यहाँ पर किसको मैप कर रहा होगा, A3 को। अच्छा A4 AK तक सारे एलिमेंट आपस में एक दूसरे को मैप कर रहे होंगे, लेकिन A1 फिर किसको मैप कर रहा होगा, यहाँ पे मुझे लिख लेना चाहिए कि यही प्रोसेस चलते चलते क्या होगा कि AK जो है वो AK को मैप कर रहा होगा, फिर A1 जो है AK प्लस वन को मैप कर रहा है और AK प्लस वन A1 को मैप कर रहा है। लिख लिया। फिर आप लोग इसकी ये सेकंड वाली लाइन और इसकी फर्स्ट वाली लाइन को कैंसिल कर देंगे। फिर देखें A1 A2 AK एंड अप टू सोन AK प्लस वन, और नीचे वाली लाइन यहाँ से लिख ली। तो अब गौर से देखें कि A1 A2 को मैप कर रहा है, A2 A3 को मैप कर रहा है, AK प्लस वन को मैप कर रहा है, AK प्लस वन A1 को मैप कर रहा है। इसका मतलब ये A1 A2 एंड अप टू सोन AK प्लस वन का कंबाइंड साइकिल बन गया है। तो हमने प्रूव कर दिया कि k प्लस वन साइकिल्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो k प्लस वन लेंथ का आपस में, ये देखें A1 A2 A1 A3 एंड A1 AK प्लस वन को मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास एक k प्लस वन लेंथ का साइकिल जनरेट हो गया। तो k प्लस वन के लिए ट्रू हो गया, इसका मतलब ये तमाम के लिए क्या है, ट्रू है कि हर जो परमुटेशन है उसको हम क्या कर सकते हैं, एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लिख सकते हैं। हर साइक्लिक परमुटेशन को एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं जी, एवरी परमुटेशन ऑफ डिग्री n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। एक थ्योरम जो अभी हमने किया है वो ये किया था कि हर साइकिल को आप ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, हमने ये कहा है कि हर साइकिल को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस थ्योरम के अंदर हमने ये बात कही है, लेकिन अब वो ये कहना चाह रहा है कि हर परमुटेशन को, हमारे से ये प्रूव करवाना चाह रहा है कि कोई भी परमुटेशन हो उसको ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में, अच्छा ये वाला थ्योरम कहता था हमें, ये वाला जो थ्योरम है वो ये कह रहा था कि हर साइक्लिक परमुटेशन को ट्रांसपोजिशन में लिखा जा सकता है। लेकिन इससे पहले अगर आपको याद हो तो एक हमने थ्योरम और भी किया है कि हर परमुटेशन को साइक्लिक लिखा जा सकता है। चलो जी, ये भी बात ठीक हो गई कि हमने एक और थ्योरम किया हुआ है, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि हर परमुटेशन को साइकिल्स की फॉर्म में लिखा। पहला थ्योरम ये किया कि हर परमुटेशन को साइक्लिक की फॉर्म में लिखा जा सकता है। फिर हमने काम किया कि हर साइक्लिक परमुटेशन को ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये जो थ्योरम था। अब हमारा थ्योरम है कि हर परमुटेशन को साइक्लिक ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आपको जरूरत ही नहीं है कि आप कुछ भी प्रूफ करें, उन दोनों ही थ्योरम्स का हवाला दे दें कि क्या है कि हमने एक थ्योरम पढ़ा है कि हर परमुटेशन को साइकिल्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखिए पहली स्टेटमेंट, बिकॉज कि आप लोग अल्फा अगर कोई परमुटेशन है तो उसको प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल लिखा जा सकता है इस पहला थ्योरम के मुताबिक, कि हर परमुटेशन को एज ए प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स लिख सकते हैं, डिसजॉइंट साइकिल्स। और इसी तरीके से तमाम साइकिल्स जो होते हैं उनको ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हर परमुटेशन को साइकिल और हर साइकिल को ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम दोनों को ज्वाइन करके कह सकते हैं कि हर परमुटेशन को ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। बस ये इसका थ्योरम है।
का प्रूफ है, जो पिछली दोनों की स्टेटमेंट आप लोगों ने यूज कर लेंगे। ओके, फिर इवन परमुटेशन। हम एक बात तो कह चुके कि हमारे पास कोई भी परमुटेशन हो तो उसके छोटे छोटे साइकिल बना सकते हैं और उन साइकिल्स को फर्दर जो है वो ट्रांसपोजिशन बना सकते हैं। लेकिन जब ट्रांसपोजिशन बनाते हैं तो ट्रांसपोजिशन का मतलब दो दो लेंथ के साइकिल, तो दो दो लेंथ के जब साइकिल बनाएंगे तो उनकी तादाद आपने काउंट करनी है, और अगर वो तादाद गिनने में इवन नंबर्स हो तो इवन परमुटेशन होगी, अगर आड है तो आड। जैसे कि ये मेरे पास एक परमुटेशन है, इसके साइकिल बनाए तो 1 2 2 1 ये एक साइकिल बन गया, 3 4 4 3 ये दूसरा साइकिल बन गया। फिर इन साइकिल को छोटा करके ट्रांसपोजिशन बनानी थी, पहले ट्रांसपोजिशन है, दो दो लेंथ के हैं दोनों ही, तो दो आप लोगों के पास ट्रांसपोजिशन बन गई। तो टोटल ट्रांसपोजिशन दो हैं जो कि तादाद में इवन है, तो इसका मतलब हमारी जो बेसिक परमुटेशन है ये इवन परमुटेशन है। अच्छा, इससे रिलेटेड हमारे पास एग्जांपल्स हैं काफी सारी, उनको हम देखेंगे भी सही। मैं पहले एग्जांपल देख लूँ यहाँ पे कोई है या नहीं। नहीं, यहाँ पे एग्जांपल नहीं है, अभी एक्सरसाइज में ही इसकी एग्जांपल मिलेगी हमें। चलें एक्सरसाइज में इसको देखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू इवन और टू आड परमुटेशन इज एन इवन परमुटेशन, कि दो इवन या दो आड परमुटेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो अगेन इवन परमुटेशन होता है, और एक इवन और एक आड परमुटेशन जो है वो आड परमुटेशन देती है। अब अच्छा, आप देखते हैं हम अल्फा बीटा अगर हमारे पास इवन परमुटेशन है तो याद रखिएगा कि अल्फा को भी आप लोग इवन, दोनों ही अगर इवन है तो अल्फा को भी इवन ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है और बीटा को भी इवन ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और दोनों को अगर इवन ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो आप लोग जब इनको प्रोडक्ट लेंगे तो उनकी जो टोटल ट्रांसपोजिशन बनेगी, पहले की इवन ट्रांसपोजिशन लेट सपोज 2m है अल्फा की, बीटा की जो है वो 2n है, तो जब दोनों को ऐड कर लेंगे तो 2m प्लस n, तो ये भी इवन हो जाएगा। तो इसका मतलब उनका जो प्रोडक्ट है दो इवन का वो दोबारा क्या हो गया, इवन ट्रांसपोजिशन होगी या इवन परमुटेशन होगी। अब आ जाते हैं दोनों अगर ऑड हो, ऑड को कैसे लिखते हैं, 2m प्लस 1 की इवन मल्टीपल से एक ज्यादा, तो मैं कहता हूं अल्फा को 2m प्लस 1 परमुटेशन से लिखा जा सकता है, ट्रांसपोजिशन से सॉरी, और बीटा को 2n प्लस 1 ट्रांसपोजिशन से लिखा जा सकता है। तो जब प्रोडक्ट लेंगे तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2m प्लस 1 2n प्लस 1, तो 2m प्लस 2n और 1 प्लस 1 2, तो दोबारा हमारे पास इवन नंबर जनरेट हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास दोबारा जो परमुटेशन आएगी वो इवन परमुटेशन आएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास दो इवन या दो आड परमुटेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो अगेन इवन परमुटेशन आती है। अब एक इवन और एक आड हो तो एक 2m हो और एक 2m प्लस 1 ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट हो, तो जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो न्यू आप लोगों के पास ट्रांसपोजिशन आएंगी वो आएंगी 2m प्लस 2n प्लस 1, तो और ये तादाद में इवन नंबर से एक ज्यादा बनती है जो कि आड बनती है। इसका मतलब ये हो गया कि दो इवन परमुटेशन को मल्टीप्लाई करें और दो आड परमुटेशन को मल्टीप्लाई करें तो दोबारा आपके पास इवन परमुटेशन आती है, जबकि एक इवन और एक आड हो तो आंसर आप लोगों के पास आड परमुटेशन की फॉर्म में आता है। अल्फा भी एनी परमुटेशन ऑफ डिग्री एन, टा भी ट्रांसपोजिशन, अल्फा टा और टा अल्फा इवन या आड हो अकॉर्डिंग, अच्छा जी, इज एन इवन और आड परमुटेशन अकॉर्डिंग टू अल्फा इज आड और इवन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अल्फा टी और टी अल्फा इज इवन और आड एज अल्फा इज आड और इवन। अल्फा अगर आड है तो अल्फा टा इवन होगा, अल्फा अगर इवन है तो टा अल्फा जो है वो आड होगा। तो देखिए अगर अल्फा मेरे पास इवन परमुटेशन है तो इसको कितनी ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिखा जा सकेगा, यहाँ पे बेसिकली मुझे ना 2m ही लिख लेना चाहिए था, 2m लिख लेते तो जरा बेहतर रहता, तो जैसे हमने प्रीवियस में किया था। तो चले m भी अब इवन नंबर है यूं कह लें, तो जब इसको टा से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ट्रांसपोजिशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब जो ट्रांसपोजिशन है वो बढ़ के कितनी हो जाएंगी, ये m से एक ज्यादा, m से एक ज्यादा का मतलब है कि ये इवन नंबर था, इवन नंबर से एक ज्यादा हो गई है तो आड ट्रांसपोजिशन हो गई, तो टा अल्फा क्या बन गई है, आड बन गई है। इसी तरह अल्फा अगर मेरे पास आड होगा तो उसके अंदर कितनी ट्रांसपोजिशन होंगी, एन ट्रांसपोजिशन, एन अब आड है, तो टा अल्फा जब करेंगे तो एन से एक बढ़ जाएगा और आड से एक नंबर बढ़ जाए तो वो इवन बन जाता है, तो टा अल्फा क्या बन गया है, इवन परमुटेशन बन गई है।
For n greater or equal to 2, the number of even permutations in Sn is equal to the number of odd permutations. Even permutations और odd permutations की जो आप लोगों के पास तादाद है वो हमारे पास क्या होती है, सेम होती है। अब याद रखें कि हमारे पास एस एन कोई भी सिमेट्रिक ग्रुप है डिग्री एन का, तो उसके एन फैक्टोरियल डिफरेंट जो है वो कह लें कि परमुटेशंस बनाई जा सकती हैं। उनमें से हम ये कह लेते हैं कि आर जो है वो इवन है और एस जो है वो ऑड है। अभी मुझे पता नहीं कि इवन और ऑड की तादाद बराबर है, लेकिन इतना पता है कि इवन और ऑड दोनों को मिलाकर टोटल तादाद के बराबर यानी एन फैक्टोरियल के बराबर बनता है। अगर टा मेरे पास कोई भी ट्रांसपोजिशन है, तो जब आप लोगों के पास आर जो ट्रांसपोजिशन पहले वाली थी, ये आर ट्रांसपोजिशन इवन है, एस ट्रांसपोजिशन ऑड है। पहले मैं ये सपोज कर लेता हूं कि लेट सपोज आर सबसेट ऑफ एस है, तो हम इवन ऑड का सबसेट है जिस तरह, तो यहाँ पर पहले जब टा से मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो जो इवन है वो ऑड हो जाएंगे और जो ऑड है वो इवन हो जाएंगे। तो टा से मल्टीप्लाई होने के बाद जो आर जो इवन थी वो ऑड परमुटेशन बन गई है। तो आर जो हमारे पास मौजूद थी परमुटेशंस वो हमारे पास ऑड हो गए हैं, लेकिन नंबर ऑफ ऑड परमुटेशन तो कितने थे, एस थे। तो आर जो है एस ऑड परमुटेशन थी, लेकिन टा से मल्टीप्लाई होके आर ऑड परमुटेशन बन गई हैं। तो एस सबसे जो यूं कह लें कि बट द नंबर ऑफ ऑड परमुटेशन इज एस, देयरफॉर एस इज ग्रेटर और इक्वल टू आर। तो हम पहले ये कह देते हैं कि चलो जी एस जो है ग्रेटर और इक्वल टू आर है, कि नंबर ऑफ ऑड परमुटेशन ग्रेटर और इक्वल टू इवन परमुटेशन है। लेकिन हमारे पास आर जो थी वो इवन परमुटेशन थी, सॉरी ऑड परमुटेशन थी। तो जब इनको टा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इवन परमुटेशन बन जाएंगे। तो अब क्या होगा, इवन परमुटेशन की तादाद तो हमारे पास आर थी, लेकिन अब कितनी ये हमारे पास उसने दोबारा से थोड़ा सी मिस्टेक की है। आर परमुटेशंस मेरे पास इवन थी, तो टा से मल्टीप्लाई करके वो क्या हो गई हैं, ऑड हो गई हैं, ठीक है। और एस परमुटेशन थी मेरे पास ऑड परमुटेशंस, यहाँ पे क्यू एस आना चाहिए। एस परमुटेशन थी मेरे पास ऑड, तो जब टा से मल्टीप्लाई होगी तो ये इवन हो गए हैं। तो लेकिन इवन परमुटेशन की तादाद थी आर, तो आर इज ग्रेटर इक्वल टू एस। तो इन दोनों को आप लोग जब देखेंगे आर ग्रेटर इक्वल टू एस, आर लेसर इक्वल टू एस, तो हमारे पास दोनों की तादाद बराबर आ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि आर और एस दोनों की इवन परमुटेशन की और ऑड परमुटेशन की दोनों की तादाद क्या हो गई है, बराबर हो गई है। जी नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम जो है, प्रूव दैट द सेट an ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस इन Sn फॉर्म अ सब ग्रुप ऑफ Sn, कि टोटल जो इवन परमुटेशंस होते हैं वो सब ग्रुप बनाता है। एक्सप्लेन व्हाई द सेट bn ऑफ ऑल ऑड परमुटेशंस इज नॉट अ सब ग्रुप, ऑड वाला क्यों नहीं सब ग्रुप बनाता, इवन वाला क्यों सब ग्रुप बनाता है, ये आप लोगों ने प्रूव करना है। an बी द सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस, कि हमारे पास an सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस है, तो इनकी आपस में जब प्रोडक्ट लेंगे तो वो दोबारा इवन परमुटेशन रहता है, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही होती है। दूसरी बात एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी, इनवर्स जो है इसी तरीके से आइडेंटिटी तो हमारे पास होल्ड कर ही रही होती है। इनवर्स इवन का परमुटेशन का इनवर्स अगेन इवन परमुटेशन होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी इवन ओके लेकिन ऑड के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, कि दो ऑड परमुटेशन का जो प्रोडक्ट ले तो वो दोबारा इवन आ जाता है, इसका मतलब उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही होती। इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास वो जो है सब ग्रुप नहीं बनता। S3 के तमाम सब ग्रुप्स बनाएं, तो तमाम सब ग्रुप्स बनाने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, हमें पता है कि टोटल 6 परमुटेशन हैं। तो एक चीज इसके अंदर याद रखें कि 1 2 2 3 3 1 को आप अल्फा ले लें, 1 2 2 1 3 3 इसको आप लोग बीटा कंसिडर कर लें। तो ये जो 1 3 2 1 3 2 ये इसी अल्फा को अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा आ रही होती है, तो ये अल्फा स्क्वायर है। अच्छा अल्फा क्यूब पे जाके दोबारा 1 बन जाता है, इस वजह से अल्फा 2 ही हमने लिखा है। बीटा जो है बीटा स्क्वायर लेंगे, इसका बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे फिर आइडेंटिटी बन जाती है। अल्फा बीटा जब लेंगे अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाती है, और अल्फा 2 को और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये। अच्छा ये किस तरीके से हमें पता चला, ये हमारे पास टोटल डिफरेंट जो पॉसिबिलिटी
हैं हमारे पास S3 के जो टोटल पॉसिबल वैल्यूज हैं वो हमने यहाँ पर क्या कर दी हैं, राइट कर दी हैं। तो S3 इज इक्वल टू 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, अल्फा 3 भी आइडेंटिटी देता है आपको, बीटा 2 भी आइडेंटिटी देता है, अल्फा बीटा भी आपको आइडेंटिटी देता है, अल्फा 2 बीटा भी ऑर्डर 2 पे आप लोगों को आइडेंटिटी दे रहा होता है। इसके अंदर ट्रिवियल सब ग्रुप आई और S3 बताते खुद हैं, इसके अलावा बाकी तमाम जो सब ग्रुप्स हैं वो नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स हैं, और अल्फा 3 1 देता है। तो अल्फा 3 पे आइडेंटिटी है, तो अल्फा अल्फा 2 ये एलिमेंट जनरेट होंगे, अल्फा 3 आइडेंटिटी आ गया, इसका मतलब इसके टोटल एलिमेंट्स 1 अल्फा और अल्फा 2 होंगे। इसी तरीके से बीटा 2 पे अगर आइडेंटिटी है तो बीटा और बीटा की पावर 1 तो कम से कम जनरेट होगा, और आइडेंटिटी अल्फा बीटा और आइडेंटिटी, तो ये हमारे पास टोटल सब ग्रुप्स यहाँ से जनरेट हो रहे होंगे। ऑर्डर ऑफ परमुटेशन, ऑर्डर ऑफ परमुटेशन वो होता है कि आप लोग किसी भी परमुटेशन को उसी के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं, और उसकी किसी ना किसी दफा मल्टीप्लीकेशन पे आंसर आइडेंटिटी आ जाएगा। तो जितनी बार मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी आया, यानी कि अल्फा 2 पे आइडेंटिटी आया है तो उसका ऑर्डर 2 होगा, अल्फा 3 पे आइडेंटिटी आया है तो उसका ऑर्डर 3 होगा। जैसे कि 1 2 3 है, अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई किया, देखा हमने आइडेंटिटी नहीं आया, फिर अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आइडेंटिटी आ गया, इसका मतलब अल्फा का ऑर्डर यहाँ पर 3 है। ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या होता है, जिस ऑर्डर पे जाके ट्रांसपोजिशन पे आइडेंटिटी आ जाए वो हमारे पास आइडेंटिटी होता है, और हमेशा ट्रांसपोजिशन का जो ऑर्डर होता है वो 2 होता है। ऑर्डर ऑफ साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ m इज m साइकिल की जो परमुटेशन होता है उसकी m साइक्लिक परमुटेशन जो है उसकी जो ऑर्डर है वो हमारे पास m है। इसका मतलब है कि m लेंथ के साइकिल को अगर m टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आ जाएगा। कैसे, अल्फा को अल्फा से, यानी कि साइकिल था पहला दूसरे पे, दूसरा तीसरे पे है, तीसरा चौथे पे है, और mth जो है वो फर्स्ट पे है। तो अल्फा 2 जब करेंगे, जब इनको मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में, तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आंसर जनरेट होगा वो ऐसा होगा कि पहला तीसरे पे मैप कर रहा है, दूसरा चौथे पे, तीसरा पांचवें पे, और mth जो है वो सेकंड पे। इसी तरह जब 3 पे करेंगे तो फर्स्ट थर्ड पे, सेकंड फोर्थ पे, यानी कि पहली दफा 2 2 का डिफरेंस आ जाएगा, दूसरी दफा जो 3 3 का डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि पहला चौथे पे मैप कर रहा है। तो यही प्रोसेस करते हुए जब m करेंगे तो पहला पहले पे मैप कर देगा, दूसरा दूसरे पे मैप कर देगा, तीसरा तीसरे पे मैप कर देगा, m एलिमेंट्स का डिफरेंस आ जाएगा ना पूरे का पूरा, तो पूरा चक्कर जो है वो खत्म हो जाएगा, और mth एलिमेंट m पे, इसी को आइडेंटिटी कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो m लेंथ का साइकिल होता है उसका जो ऑर्डर होता है वो m ही होता है हमारे पास। Order of permutation is the LCM of the order of the disjoint cycles into the whole product. It is decomposed. तो हमारे पास इसका मैं सिर्फ जो है ना यहाँ पे ऑर्डर ऑफ साइकिल और लेंथ ऑफ द साइकिल इक्वल है, मैं इसका सिर्फ बार बार इसी की डेफिनेशन को यूज कर लिया करूंगा कि किसी भी साइक्लिक परमुटेशन का ऑर्डर निकालना हो तो उसकी जो आप लोगों ने ट्रांसपोजिशन बनाई हैं, जो साइकिल्स बनाए हैं, उन तमाम साइकिल्स का एलसीएम ले लेंगे तो वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ परमुटेशन बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये है, ये देखिए 1 2 पे मैप कर रहा है, 2 3 पे मैप कर रहा है, 3 4 पे, 4 1 पे, तो 1 2 3 4 पहला हमारे पास साइकिल बन गया है। तो ये 1 2 3 4 जो पहला साइकिल बना है उसको यूं लिख लिया। फिर अगली दफा 5 7 पे मैप कर रहा है, 7 6 पे मैप कर रहा है, 6 फिर आगे 9 पे मैप कर रहा है, 9 8 पे मैप कर रहा है, और 8 जो है फिर 5 पे। तो ये सारा मिलके ये एलिमेंट्स जो हैं एक साइकिल बन गया। तो इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया साइकिल की फॉर्म में। 11 11 पे मैप कर रहा है, इसको आप लोग नहीं लिखेंगे, 10 12 पे और 12 10 पे, ये साइकिल है। वैसे 11 11 पे मैप कर रहा है, साइकिल ऑफ लेंथ 1 कह सकते हैं अगर आप इसको कहना चाहें तो। अब इनके ऑर्डर देखें, लेंथ देखें कितनी कितनी है, पहले की लेंथ 4 है, दूसरे की 5 है, तीसरे की 1 है, आखिरी की 4 है। तो आप इन सारों का प्रीवियस थ्योरम के मुताबिक क्या ले लें, एलसीएम ले लें, तो आपके पास इस परमुटेशन का ऑर्डर आ जाएगा। इनकी लेंथ 4 5 1 2 है, और 4 5 1 2 का एलसीएम क्या आता है, वो 20 आता है। तो इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ परमुटेशन है वो 20 आ जाएगा। उसके बाद इससे कि इसकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में हमने क्या करना है कि एक्सरसाइज में सबसे पहले प्रोडक्ट्स हैं, पहले दोनों परमुटेशंस को लिखेंगे। पहली परमुटेशन को, इसका एक ही का ही प्रोसीजर बता रहा हूँ, इन दोनों का प्रोडक्ट लिखने के लिए पहली परमुटेशन वैसे लिख लेनी है, और पहली परमुटेशन का जो सेकंड लाइन है उसको यहाँ पर लिख लेना है। फिर इस सेकंड लाइन में से 2 किस पे मैप करेगा, यहाँ से देखना है 1 पे मैप करेगा। सेकंड वाले में से फिर आपने चेक करना है 3 किस पे मैप करेगा, 4 पे।
ओके, ये बार बार एक्चुअली जो है ना इंटरनेट इशू आ रहा है थोड़ा सा। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप लोगों ने फर्स्ट परमुटेशन को एज इट इज लिखना है, फर्स्ट परमुटेशन की सेकंड लाइन को यहाँ पे राइट किया, और फिर इसके आंसर के 2 किस पे मैप कर रहा है, 3 किस पे मैप कर रहा है, 5 किस पे मैप कर रहा है, 4 किस पे और 1 किस पे, वो कहाँ से देख के लिखना है, यहाँ से देख के, सेकंड वाली से देख के लिखना है कि 2 हमारे पास 1 पे मैप कर रहा है तो 2 1 लिख देंगे, 3 किस पे मैप कर रहा है 4 पे तो 3 4 लिखेंगे वहीं पे। तो ये जब आ जाएंगे तो आप लोगों ने इसकी सेकंड लाइन को और इसकी फर्स्ट लाइन को कैंसिल आउट कर देना है, तो बाकी जो चीज बच जाएगी वो उनका प्रोडक्ट होगी। तो यह प्रोसीजर यहाँ पर अडॉप्ट किया गया है प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन फाइंड आउट करने के लिए। वेल, पहला क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन परमुटेशन से रिलेटेड है। इनवर्स जब आप लोगों ने निकालना है तो इनवर्स का मतलब ये होता है कि 1 2 3 4 और 3 1 4 2 है, तो इसको आप लोग इंटरचेंज कर दें, तो पहले वाली लाइन को बाद में लिख दें, इमेजेस को, क्योंकि हम कहते होते थे कि एफ अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, क्योंकि ये बाइजेक्टिव मैपिंग है, एक्स से वाई पे है, अगर वैसे तो वो एक्स से एक्स पे हम कह रहे थे, तो जब हम बात करते हैं इनवर्स की तो वो इस बाद वाले एक्स से पहले वाले एक्स पे, यानी कि जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी, जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी। तो 3 1 4 2 को पहले लिख लेंगे और 1 2 3 4 को बाद में लिख लेंगे। तो ये आपके पास आंसर आ गया है। हाँ, आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ऊपर 1 किस पे मैप कर रहा है, 2 पे मैप कर रहा है, थोड़ा सा तरतीब के साथ यहाँ से इसको 1 2 पे मैप कर रहा है, 2 किस पे मैप कर रहा है, 4 पे मैप कर रहा है, 3 किस पे मैप कर रहा है, 1 पे मैप कर रहा है, और 4 किस पे मैप कर रहा है, 3 पे मैप कर रहा है। तो यूं आप लिख सकते हैं बहरहाल, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके कि ऊपर वाली लाइन तरतीब के साथ नजर आए हमें, अदरवाइज इतना भी लिखे रहने देंगे तो वो इनवर्स आ गया हुआ है। इनवर्स इसका फाइंड आउट करना है 1 2 3 4 5, वही बात किया कि बाद वाली को पहले लिख दिया और पहले वाली को बाद में लिख दिया हुआ है। उसके बाद कंपोजिशन फाइंड आउट की हुई है कि एफ और जी है, तो एफ की एफ के साथ कंपोजिशन, एफ की जी के साथ कंपोजिशन, F4 F3, तो ये बहुत सारे जो कंपोजिशन हैं वो आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। तो कंपोजिशन बिल्कुल वैसी है जैसे प्रोडक्ट, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना सीख लिया है। तो इन तमाम क्वेश्चंस के जिसमें कम अज कम कंपोजिशन या प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं वो क्वेश्चंस वो आप लोग अब करेंगे। हाँ, इनके ऑर्डर मालूम करना है, तो फिर ऑर्डर मालूम करने के लिए आप लोगों ने देखना है कि 1 2 पे मैप कर रहा है, 2 4 पे, 4 5 पे, 5 3 पे, 3 6 पे और 6 1 पे। तो ये पूरा एक ही साइकिल है सारे का सारा। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसके जितने साइकिल बनेंगे उन सारों के ऑर्डर का एलसीएम। तो इसका तो एक ही साइकिल बना और उसका ऑर्डर भी 6 है, तो इस परमुटेशन का ऑर्डर जो होगा वो हमारे पास 6 हो जाएगा। अगर छोटे साइकिल बन जाते जैसे कि इस जी के बन गए हैं 1 6 पे, 6 3 पे, 3 4 पे, 4 1 पे, 1 से 1 तक पहुंच गए तो एक साइकिल बन गया। 2 5 पे, 5 2 पे, एक साइकिल 4 लेंथ का बना, एक साइकिल 2 लेंथ का। तो 2 और 4 दोनों का आप लोग एलसीएम ले लें जो कि 4 बन रहा है, तो इस हमारी जी परमुटेशन का जो ऑर्डर होगा वो 4 हो जाएगा, यानी कि उससे बनने वाले जो साइकिल्स हैं उन साइकिल्स का एलसीएम ले लेंगे उनके ऑर्डर्स का। ओके जी, अल्फा दिया हुआ है, अल्फा 6 इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो इसमें हमने क्या काम करना है कि अल्फा को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे के साथ, तो वो हमने देखना है कि उसका ऑर्डर 6 है। और वैसे यहाँ पर उसने उसको 6 टाइम मल्टीप्लाई करने के बजाय क्या किया, इसके साइकिल्स बना लिए, एक साइकिल की लेंथ 2 है, एक साइकिल की लेंथ 3 है। तो हमें पता है कि किसी भी परमुटेशन का जो ऑर्डर होता है वो उससे बनने वाले साइकिल्स के ऑर्डर के एलसीएम के बराबर होता है। इसके साइकिल जो बने हैं एक का ऑर्डर 2 और एक का 3 है, तो उनका एलसीएम लेंगे तो 6 लेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो परमुटेशन है उसका ऑर्डर 6 है, और किसी भी परमुटेशन के ऑर्डर 6 होने का मतलब है कि अल्फा की 6 इज इक्वल टू आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब हमें 6 टाइम मल्टीप्लाई करने से निजात मिल गई एक रिजल्ट यूज करने से। मल्टीप्लीकेशन टेबल लिखना है, एक को आप लोग पहली परमुटेशन को अल्फा 1 कह लें, दूसरे को अल्फा 2 कह लें, तीसरे को अल्फा 3 कह लें, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ये अल्फा 4 तक 4 एलिमेंट्स बन गए। तो वो तमाम एलिमेंट इधर भी लिख लें और इधर भी लिख लें। अब फिर उन्हीं अल्फाज को जो ओरिजिनल अल्फा है, अल्फा 1 को अल्फा नाट को अल्फा नाट से मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आंसर आता है, अल्फा नाट को अल्फा 1 से, यानी कि ये मल्टीप्लीकेशन है और कुछ भी नहीं है। लेकिन जो आंसर्स आएंगे वो दोबारा इन्हीं में से ही कोई एक आ रहा होगा। जिस तरह अल्फा 1 और अल्फा 2 को मल्टीप्लाई किया तो इसका जो आंसर आया है ये वही आया है जिसको हमने अल्फा 3 का नाम दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसमें से सिर्फ टेबल बनाना है और मल्टीप्लीकेशन करनी है बहुत सारी। ऑल एलिमेंट्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय अल्फा, इससे जनरेट होने वाले तमाम साइक्लिक ग्रुप्स आप लोगों ने बताने हैं। तो वही काम कि 1 2 3 4 से चेक कर लें कि कितने एलिमेंट्स जनरेट हो सकते हैं। तो अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करके देखें और तब तक मल्टीप्लाई करते जाएं जब तक आइडेंटिटी ना आ जाए। तो अल्फा 4 पे जाकर आइडेंटिटी आ गया,
इसका मतलब इसका ये जो ग्रुप है कि कौन सा ग्रुप है, अल्फा ग्रुप है, और साइक्लिक ग्रुप जो इससे जनरेट हो रहा है, और ऐसा अल्फा है जिसमें अल्फा 4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी कि इसके अंदर एलिमेंट्स हैं आइडेंटिटी, अल्फा, अल्फा 2 और अल्फा 3। तो ये इसका जो साइक्लिक सब ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप जनरेट हो रहा है। ओके, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड एक्सप्रेस them as a product of cyclic permutations on mutually disjoint sets। तो 1 2 4 को, इसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और चेक करें कि इसको मल्टीप्लाई करके क्या आता है। मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन का वही तरीका है कि 1 2 4 है पहले में, टोटल 6 तक एलिमेंट यूज हुए हैं, तो पहले साइकिल में 1 2 और 4 यूज हुआ है, 3 और 5 नहीं था, तो 3 5 और 6 नहीं थे, तो 3 को 3 पे, 5 को 5 पे और 6 को 6 पे मैप करता हुआ आप खुद से पुट कर लें। अच्छा, फिर प्रोडक्ट्स का वही प्रोसीजर यूज करें जो आप लोग पहले यूज करते हैं कि बाद वाले को हम जो पहले परमुटेशन में से जो सेकंड लाइन है उसको यहाँ पर राइट कर लें और उनके आंसर्स या इमेजेस जो है वो दूसरे में से देख के लिखेंगे। अब दूसरे में 5 एलिमेंट थे, 2 नहीं था, तो 2 को 2 पे मैप करता हुआ खुद से लिखा हमने दरमियान में। तो प्रोडक्ट लेने के बाद प्रोडक्ट तो आ गया ये। अच्छा, प्रोडक्ट जब आ गया तब 1 2 पे मैप कर रहा है, 2 1 पे मैप कर रहा है, तो एक साइकिल बन गया। 3 6 पे मैप कर रहा है, 6 5 पे, 5 4 पे और 4 3 पे, 3 से 3 तक चले गए, तो ये एक दूसरा साइकिल। और दोनों साइकिल्स के अंदर पहले में जो एलिमेंट यूज हुए हैं दूसरे में नहीं यूज हुए, तो मैंने क्या किया, दो साइकिल्स का प्रोडक्ट निकाला, उससे जो आंसर आया है उसको भी हमने दोबारा साइकिल्स के डिसजॉइंट साइकिल्स के फॉर्म में राइट करना है। तो यही हमारा क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। एक्सप्रेस द फॉलोइंग परम्यूटेशन एज अ डिसजॉइंट साइकिल्स, ये वही चीज है कि आपने साइकिल्स 1 8 पे मैप करा, 8 1 पे, तो एक साइकिल बन गया, बस 1 से 1 पे पहुंच गए। इसी तरह 2 2 पे मैप करा, 3 6 पे, 6 4 पे, 4 3 पे, अगला साइकिल बन गया, 5 7 पे। तो ये हमने किसी भी परमुटेशन को प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स लिखना है, तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि हम कई दफा कर चुके। इसको प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लिखना है। पहला काम क्या है, आपने किसी भी परमुटेशन को साइकिल्स में लिख लेना है। जब साइकिल बन गए तो 5 तो उसी तरह खत्म हो जाएगा ना, सिंगल लेंथ का होता है। 1 2 4 6 3 है, तो पहला काम तो यही है कि आपने किसी भी ट्रांसपोजिशन को साइकिल्स के फॉर्म में लिख लिया। अब इसकी परमुटेशन कैसे लिखेंगे, 1 2 1 4 1 6 1 3, तो ये ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिख लिया। 7 8 और 7 9 ये ट्रांसपोजिशन बन गई, तो आप लोग उसकी ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। S3 की सारी इवन परमुटेशन भी लिखें, ऑड परमुटेशन भी लिखें। S3 के तो अंदर जो टोटल 6 थी परमुटेशन, उनके साइकिल्स बना के देखें। इसमें साइकिल नहीं बन रहा, ये देखें ना, साइकिल्स जो आप लोगों के पास है ऑड लेंथ 2 के यहाँ पर जनरेट ही नहीं हो रहे, यहाँ पे लेंथ 2 के जनरेट हो रही है, परमुटेशन बन रही हैं, तो ये 2 पर ट्रांसपोजिशन बनी है तो ये इवन है। यहाँ पे भी 2 ट्रांसपोजिशन बनी है तो इवन है, एक ट्रांसपोजिशन बनी है तो ऑड है, एक ट्रांसपोजिशन बनी है तो ऑड है, आखिरी में भी एक ट्रांसपोजिशन बनी है तो ऑड है। और पहले वाले में जो हमारे पास जो है वो 0 ट्रांसपोजिशन बनी है, यानी कि 1 लेंथ की बनी ही नहीं आइडेंटिटी के अंदर, सॉरी 2 लेंथ की ट्रांसपोजिशन तो बनी ही नहीं, तो ये इवन ही होगी क्योंकि 0 लेंथ की हम कह देंगे कि ट्रांसपोजिशन है। तो टोटल 3 ट्रांसपोजिशन इवन है, 3 ट्रांसपोजिशन ऑड है। यहाँ पर इसमें आपने बताना है कि इवन या ऑड परमुटेशन है। तो पहली बात, इस ये जो 1 2 3 साइकिल है, इसको 1 2 और 1 3 दो ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 2 3 को 2 5 6 को 2 5 और 2 6 में लिख सकते हैं। 4 3 5 1 को 4 3 4 5 और 4 1। तो टोटल जो साइकिल्स थे उनको हमने ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में दो दो लेंथ के साइकिल्स की फॉर्म में लिख लिया। अब इनकी तादाद गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल तादाद बनी है 7, तो ये ऑड परमुटेशन है। अगर इवन तादाद बनती तो इवन परमुटेशन होती। बस यही हमारा क्वेश्चन है इसका। आखिरी में उनका आर्डर मालूम करना है, तो आर्डर के लिए वही है कि आप साइकिल्स लिखेंगे और जो साइकिल्स जिस जिस लेंथ के आएंगे उनका एलसीएम ले लेंगे, तो असल परमुटेशन का ऑर्डर मिल जाएगा हमारे पास। और ये लास्टली फिर वही इवन या ऑड परमुटेशन है, तो इवन या ऑड परमुटेशन के लिए हमने क्या चेक करना है, उनके ट्रांसपोजिशन बना के उनकी तादाद गिननी है। ये 5 है तादाद, तो हमारे पास ऑड परमुटेशन है। तो यहाँ तक जो काम हमने किए हैं वो ये है कि हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमुटेशंस को देखा। फिर परमुटेशंस में अगर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड को, सेकंड थर्ड को और थर्ड लास्ट को मैप कर रहा हो, तो वो हमारे पास साइक्लिक परमुटेशंस बनी। फिर साइक्लिक परमुटेशंस में फर्दर हमने देखा कि हर साइकिल
अगर 1 2 3 है, जिस तरह ये 1 4 3 2 है, तो इसको 1 4 1 2 1 3 ट्रांसपोजिशंस की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और फिर हमने तीन बड़े इंपॉर्टेंट थ्योरम किए थे कि हर परमुटेशन को साइकिल्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है, हर साइकिल को ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो फिर तीसरा थ्योरम था कि हर परमुटेशन को ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। यूं कह लें कि हर परमुटेशन को साइकिल्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है, हर साइकिल्स को ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और फिर तीसरा थ्योरम था कि हर परमुटेशन को ट्रांसपोजिशन की। तो ये हमने प्रूव किया था कि हर परमुटेशन को साइकिल्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये भी प्रूव किया था कि हर साइकिल को ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन हर परमुटेशन को ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये प्रूव नहीं किया था। इसमें हमने डायरेक्ट कहा था कि हर परमुटेशन को चुपके साइकिल्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है और हर साइकिल को चुपके ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए हर परमुटेशन को ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये तीन थ्योरम थे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से इंपॉर्टेंट थे। फिर हमने इनके जो ऑर्डर्स फाइंड आउट करने का प्रोसीजर है, ये इवन ये ऑड परमुटेशंस हैं या नहीं है, वो रिलेटेड थ्योरम्स किए थे। तो इसके साथ ही हमारा जो ग्रुप्स का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, ग्रुप टॉपिक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर को या किसी नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।